हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष। तो आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस कहानी से आप आसानी से इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं और पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो आज का अपना टाइटल है, दी थर्स्टी क्रो। क्रो को मतलब होता है कौवा, थर्स्टी को मतलब होता है प्यासा। तो इस पूरे टाइटल को मतलब यह हुआ प्यासा कौवा, प्यासा कौवा। इस कहानी में आप एक प्यासे कौवे के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऑन आ हॉट समर डे, आ क्रू वाज सर्चिंग फॉर वाटर। वाटर को मतलब होता है पानी, सर्चिंग को मतलब होता है ढूंढना या तलाश करना, क्रू को मतलब होता है कौवा, डे को मतलब होता है दिन, समर को मतलब होता है ग्रीष्म, हॉट को मतलब होता है गर्म, ऑन को मतलब होता है पर। तो ऑन आ हॉट समर डे, एक गर्म ग्रीष्म दिन पर। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह होगा, एक गर्म ग्रीष्म दिन पर। आ क्रू वाज सर्चिंग फॉर वाटर, एक कौवा तलाश कर रहा था पानी के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, एक कौवा तलाश कर रहा था पानी के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, एक गर्म ग्रीष्म दिन पर एक कौवा तलाश कर रहा था पानी के लिए। ही वॉज वेरी थर्स्टी। थर्स्टी को मतलब होता है प्यासा, वेरी को मतलब होता है बहुत। तो ही वॉज वेरी थर्स्टी, वह बहुत प्यासा था। What he could not see any sign of water anywhere. Anywhere को मतलब होता है कहीं भी, वाटर को मतलब होता है पानी, शाइन को मतलब होता है संकेत, और बट को मतलब होता है लेकिन। What he could not see any sign of water anywhere, लेकिन वह पानी के कोई भी संकेत कहीं भी नहीं देख सकता था। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, लेकिन वह कोई भी संकेत पानी के कहीं भी नहीं देख सकता था। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंततः। ही रिच्ड आ विलेज, विलेज को मतलब होता है गांव, रिच्ड को मतलब होता है पहुंचना। तो ही रिच्ड आ विलेज, वह एक गांव पहुंचा। देयर, देयर को मतलब होता है वहां। ही शॉ आ वाटर पिक्चर नियर आ ट्री, ट्री को मतलब होता है वृक्ष या पेड़, नियर को मतलब होता है पास में, पिक्चर को मतलब होता है घड़ा, वाटर को मतलब होता है पानी। तो ही शो आ वाटर पिक्चर नियर आ ट्री, उसने एक पानी का घड़ा एक पेड़ के पास देखा। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, उसने एक पानी का घड़ा एक पेड़ के पास देखा। ही ट्राइड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट। वाटर को मतलब होता है पानी, ड्रिंक को मतलब होता है पीना, और ट्राइड को मतलब होता है प्रयत्न करना। तो ही ट्राइड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, उसने इससे पानी पीने का प्रयत्न किया। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, उसने इससे पानी पीने का प्रयत्न किया। What the level of the water was too low. लो को मतलब होता है नीचा, टू को मतलब होता है बहुत, वाटर को मतलब होता है पानी, लेवल को मतलब होता है स्तर, बट को मतलब होता है लेकिन। What the level of the water was too low, लेकिन पानी का स्तर बहुत नीचे था। दी क्रो वॉज वेरी डेस्परेट, डेस्परेट को मतलब होते हैं निराश या हताश, वेरी को मतलब होते हैं बहुत, क्रो मतलब होते हैं कौवा। दी क्रो वॉज वेरी डेस्परेट, कौवा बहुत निराश था। इफ ही कुडंट ड्रिंक वाटर, वाटर को मतलब होते पानी, ड्रिंक को मतलब होते पीना, इफ को मतलब होते क्योंकि। इफ ही कुडंट ड्रिंक वाटर, क्योंकि वह पानी नहीं पी सकता था।
ही माइट डाई, डाई का मतलब होता है मरना या मृत्यु, तो ही माइट डाई, वह मर सकता था। हाउ एवर, हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि। ही डिड नॉट लूज होप एंड लुक्ड अराउंड टू फाइंड समथिंग दैट कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को मतलब होता है समस्या या परेशानी, सॉल्व को मतलब होता है हल करना, समथिंग को मतलब होता है कुछ, अराउंड को मतलब होता है आसपास, लुक्ड को मतलब होता है देखना, होप को मतलब होते उम्मीद, लूज को मतलब होते खोना। तो ही डिड नॉट लूज होप एंड लुक्ड अराउंड टू फाइंड समथिंग दैट कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। उसने उम्मीद नहीं खोई थी और आसपास देखने लगा कुछ पाने के लिए जिससे समस्या हल हो सके। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, उसने उम्मीद नहीं खोई थी और आसपास देखने लगा कुछ पाने के लिए जिससे समस्या हल हो सके। ही शॉ सम पेबल्स स्प्रेड अराउंड द पिक्चर, पिक्चर को मतलब होता है घड़ा, अराउंड को मतलब होता है आसपास, स्प्रेड को मतलब होता है फैली हुई, पेबल्स को मतलब होता है कंकड़। ही शॉ सम पेबल्स स्प्रेड अराउंड द पिक्चर, उसने कुछ कंकड़ घड़ी के आसपास फैली हुई देखे। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह होगा, उसने कुछ कंकड़ घड़ी के आसपास फैली हुई देखे। सडनली को मतलब होता है अचानक से। ही गॉट एन आइडिया, आइडिया को मतलब होता है विचार। ही गॉट एन आइडिया, उसे एक विचार प्राप्त हुआ। He carried the pebbles one by one and dropped them into the pitcher until the water level rose to a height at which he could drink the water। तो इस मतलब यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, लेकिन आपको डरना नहीं है, इसको अपन आसानी से समझेंगे। वाटर को मतलब होता है पानी, ड्रिंक को मतलब होता है पीना, एट विच को मतलब होता है जिस पर, हाइट को मतलब होता है ऊंचाई, रूज को मतलब होता है बढ़ना, लेवल को मतलब होता है स्तर, वाटर को मतलब होता है पानी, अंटिल को मतलब होता है जब तक, पिक्चर को मतलब होता है घड़ा, इंटू को मतलब होता है में, ड्रॉप्ड को मतलब होता है डाल देना, वन बाय वन को मतलब होता है एक के बाद एक, पेबल्स को मतलब होता है कंकड़, कैरेट को मतलब होता है उठाना। तो ही कैरेट द पेबल्स वन बाय वन एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द पिक्चर until the water level rose to a height at which he could drink the water। उसने कंकड़ों को एक के बाद एक उठाया और उन्हें घड़े के अंदर डाल दिया जब तक कि पानी का स्तर एक ऊंचाई पर नहीं बढ़ गया जिस पर वह पानी पी सके। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह होगा, उसने कंकड़ों को एक के बाद एक उठाया और उन्हें घड़ी के अंदर डाल दिया जब तक कि पानी का स्तर एक ऊंचाई पर नहीं बढ़ गया जिस पर वह पानी पी सके। दी क्रू quenched his thirst and flew away। फ्लू अवे को मतलब होता है उड़ जाना, थर्स्ट को मतलब होता है प्यास, क्विंच्ड को मतलब होता है बुझाना, क्रू मतलब होता है कौवा। दी क्रू quenched his thirst and flew away, कौवे ने उसकी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, कौवे ने उसकी प्यास बुझाई और उड़ गया।